सुनो हितकारी और हम पे भीड़ पड़ी अति भारी। तेरा सुनो सुनो हितकारी वो पे भीड़ पड़ी अति भारी। तेरा सुनो ये सुखदायक भगवंता भगवान की जय। महाराज आज सभी देवी देवता भगवान नारायण के पास पहुंच जाते हैं। प्रभु हमें संकटों से बचाइए, पृथ्वी मां कंपायमान हो रही है। उसी समय एकदम से आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, हे गैया मैया, हे ब्रह्मा जी, मुझे रो रो करके क्यों रुला रहे हो? और बोले कि भक्तों सब निश्चिंत रहो और तुम्हें न कोई भय होगा। धरनी होगी ये रंग भूमि, धरनी हरि का अभिनय होगा। मुझे क्यों रुला रहे हो? हेलो हेलो धरनी होगी ये रंग भूमि, धरनी हरि का अभिनय होगा। पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी, पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी, मैं तेरा पाप मिटाऊंगा। दशरथ के यहाँ राम बन के अति शीघ्र यमदूत आऊंगा। पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी, मैं तेरा पाप मिटाऊंगा। दशरथ के यहाँ राम बन के अति शीघ्र अवध में आऊंगा। महाराज
जैसे ही ब्रह्मा जी ने इसका सुना, सही कहा, ब्रह्मा ने कहा बधाई है, और भगवान अवध में आते ही ब्रह्मा ने कहा बधाई है, भगवान अवध में आते ही सुर भोले उनकी सेवा को, सुर भोले उनकी सेवा को हम मानर बन के जाते ही। महाराज आज देरी नहीं हुई, व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझाते हुए बोले ही कि हे राजन परीक्षित, इधर तो सभी देवी देवता अपने अपने देवलोक के लिए चले जाते हैं, और अयोध्या में जाकर के कुछ देवता जाकर के अपने अपने स्थान पर प्रकट हो जाते हैं। और इधर महाराज दशरथ के घर में, महाराज घर में कोई संतान नहीं है। महाराज दशरथ को चिंता हुई, एक बार हुई, बार बार क्यों नहीं, कि एक बारी भूपति मन माई, भैया गिलानी मेरे राम सिया राम, बोलो जय जय सीताराम। एक बार भूपति मन माई, भैया गिलानी मेरे सुत माई। महाराज दशरथ को एक बार चिंता हुई, परीक्षित जी बार बार क्यों नहीं। महाराज एक बार महाराज दशरथ शिकार खेलने के लिए गए, तो क्या देखा कि हिरनी है। जैसे ही हिरनी देखी, महाराज दशरथ ने अपना घोड़ा हिरनी के पीछे दौड़ा दिया। आगे आगे हिरनी, पीछे पीछे महाराज दशरथ भागे चले जा रहे हैं, लेकिन पीछा नहीं छोड़ रहे दशरथ। तो हिरनी खड़ी हो गई और खड़े होकर के कहने लगी, सुनो महाराज दशरथ, अरे महाराज दशरथ, तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो, तुम्हें पता नहीं है। और बोली कि राजा के सुतना होई, और बास मरण मेरो न होई। जा राजा के सुतना होई, और बास मरण मेरो न होई। जा राजा के सुतना होई, और बासी मरण मेरो ना होई। महाराज दशरथ क्यों पीछे पड़ गए हो, तुम निर्वंशी हो, तुम्हारे घर में कोई संतान नहीं है, तो मैं तुम्हारे हाथ मरने वाली नहीं हूँ। महाराज दशरथ रोने लगे और घोड़ा को वापस करके चले आए, और आकर के उदास बैठे, मन में विचार करने लगे, पहले तो लोग ही निर्वंशी कहा करते थे, अब जीव जंतु भी निर्वंशी हमें कहने लगे हैं। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझाते हुए बोले हैं कि हे राजन परीक्षित, महाराज दशरथ ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, वशिष्ठ को बुलाया, और वशिष्ठ की कुटिया पर जब पहुंचे हैं, अरे बैठे रहो मां कचुनाए, का है भैया बोलो।
व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझाते हुए बोले हैं कि हे राजन परीक्षित, आइए एक लाइन का कीर्तन, उसके बाद सभी माता बहन ताली बजा के गाएं। हो मेरी